Good evening everyone, this is Monica Saini and welcomes you on my YouTube channel Dear English 555. Guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ब्स के बारे में, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स का एक ही फंडा है गाइस, अगर आपको इफ यू गेट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ओके, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब के बाद इफ यू गेट ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, वो जो वर्ब रहेगी वो ट्रांजिटिव रहेगी। एंड इफ यू डोंट गेट ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो जो वर्ब रहेगी सेंटेंस में वो इंट्रांसिटिव रहेगी। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को ये लगता है वर्ब के बाद जो भी वर्ड गिवन है डजंट मैटर, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और इसी बिहाफ पे वो बच्चे जो है रोंग कर देते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब को भी ट्रांसिटिव बोल देते हैं या लिख देते हैं, फिर रोंग हो जाता है। तो आज बेसिकली मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, सिर्फ आपको दो वर्ड्स बताने वाली हूँ, दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, जिनके यूज करने से आपको पता चल जाएगा वेदर द सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट और नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो भी आपकी वर्ब होती है इन अ सेंटेंस, आपने उस वर्ब से दो क्वेश्चन पुट करने हैं, व्हाट एंड whom, whom और to whom। ओके, बेसिकली जो भी सेंटेंस में आपको वर्ब मिलने वाली है आपने उससे दो क्वेश्चन पुट करने। देखो मैं बता देती हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ 100 rupee note. Example, he gave me a 100 rupee note. Second example is that he writes a letter. Okay, let's write third example as well. He walks fast. ओके, चलिए जी, तीन एग्जाम्पल लिख लिए। इन तीन एग्जाम्पल से ही आपको पूरा ऑब्जेक्ट का, ट्रांसिटिव वर्ब का, इंट्रांसिटिव वर्ब का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाला। गाइस देखिए कैसे आप सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब है जी गेव, सेकंड सेंटेंस की वर्ब है जी राइट्स, थर्ड सेंटेंस की वर्ब है जी वॉक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस के वर्ब से दो क्वेश्चन पुट करने हैं, व्हाट, whom और टू whom। ठीक है, अगर आपका जो वर्ब के बाद वर्ड आया हुआ है, अगर व्हाट को रिप्लाई करता है दैट मींस वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और whom या टू whom में से एक को रिप्लाई करता है दैट मींस वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे? ये देखो जी, गेव, अब गेव से पूछो व्हाट गेव, क्या दिया? 100 रूपी नोट। व्हाट गेव, क्या दिया? 100 रूपी नोट। तो ये आपका बन गया जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद पूछो जी whom, किसको दिया? ये आ गया मी, तो ये क्या बन गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जी राइट्स। राइट से पूछो व्हाट राइट्स, क्या लिखता है? अ लेटर। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आई थिंक। उसके बाद आप थर्ड सेंटेंस से, अच्छा अब इससे पूछो whom राइट या टू whom राइट। इसको आंसर नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देने दो। मैंने आपको क्या बताया है, व्हाट या whom, इन दोनों में से एक को भी अगर जस्टिफाई कर देता है या रिप्लाई कर देता है वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड, तो वो ऑब्जेक्ट है। डजंट मैटर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपका वर्ब को ट्रांसिटिव होने के लिए चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कहने का मतलब क्या है, आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में अगर होम को रिप्लाई नहीं कर रहा है, ना करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट को कर रहा है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस में। थर्ड में देखो जी, ही वॉक्स फास्ट। अब इससे पूछो जी व्हाट वॉक्स, क्या वॉक करता है? नो रिप्लाई। ओके, होम कर लेते हैं, होम या टू होम वॉक्स, कोई आंसर नहीं है इसके पास। अब ये जो वर्ड आया हुआ है, जो वर्ड के बाद लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या है? जब ये ना तो व्हाट को रिप्लाई कर रहा है, ना हु और टू हुम को रिप्लाई कर रहा है, तो ये वर्ड क्या है? ये ऑब्वियसली आपका एडवर्ब है। ठीक है, ही वॉक्स, कैसा वॉक करता है वो? फास्ट। ये जो वर्ड है
ये व्हाट या हु या whom को रिप्लाई नहीं कर रहा है, हाउ को रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, कि वॉक कैसी है, हाउ है, कैसी है, तो फास्ट है, तो ये एडवर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ ना सेंटेंस के अंदर। क्लियर है गाइस? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वर्ब से दो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, दोनों में से एक को भी अगर आंसर कर देता है वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड, तो वो ऑब्जेक्ट है और वो वर्ब जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो बेसिकली मैं यहां पे क्या लिख दूं, जो गेव एंड राइट्स, ये जो मेरी वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, और ये जो मेरी वॉक्स वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने बनाई है, आपसे ये बताया है कि ऑब्जेक्ट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद लिखा हुआ हर वर्ड ऑब्जेक्ट। गाइस, अभी आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा आपको, वर्ड और होम से आपको। गाइस, बिना प्रैक्टिस के बहुत कम सक्सेस हमें मिलती है, ना के बराबर मिलती है इनफैक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहे कि ओके। तो मतलब जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं और इफ यू कैन नॉट फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को होती है थोड़ी सी दिक्कत, तो फिर आप वर्ब को पकड़िए और वर्ब से एक और क्वेश्चन पुट करिए जी, हु। ठीक है, जो वर्ड हु को रिप्लाई करेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा जी, आपका सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जी, कुक्स, ये वर्ब आपकी, वर्ब से आपने पूछा व्हाट कुक्स, तो पता लगा फूड, तो ये आपका क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट को रिप्लाई कर रहा है ये वाला वर्ड, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, जब आपसे पूछा गया हु कुक्स, किसने कुक किया, तो ये आपका क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। ओके गाइस, तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया है आपके साथ कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक वर्ड ये भी बता दिया, जब आप क्वेश्चन से वर्ब से हु पूछते हैं और हु को जो वर्ड रिप्लाई करता है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं। वर्ब से अगर आपने व्हाट को पूछा कि व्हाट, और जो वर्ड व्हाट को रिप्लाई करता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हु या टू हुम को रिप्लाई करता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ड हु को रिप्लाई करता है वो आपका सब्जेक्ट है। ओके गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस जरूर करें, एंड साथ ही साथ कीप वॉचिंग ऑन माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। ओके, ओके गाइस, so thank you very much and have a nice day.